जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास नंबर 4। इससे पिछले क्लास में हमने 2 साल का सीआईएसए का डिफरेंस डिटेल में पढ़ा, शॉर्ट ट्रिक पढ़ा, उससे भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ा। तो आइए आज के क्लास में पढ़ेंगे हम 3 साल का सीआईएसए का डिफरेंस, बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर है। हमें धनराशि बताना है, धनराशि क्या है और रुपए में बताना है। ठीक, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था। क्या सिखाया था? जब भी हमें बोले 2 साल का सीआईएसए का डिफरेंस निकालने के लिए, अगर रेट अलग अलग रहे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम रेट हम 2 बार लिखेंगे, जो रेट है हमारा उसको 3 है रेट 3% तो 3%, अपॉन में क्या लिखते हैं हम 100 लिखते हैं और यहाँ परसेंट में छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें दिया 90 पैसा, 90 पैसा दिया। पैसा को रुपए में चेंज करने लिए क्या करते हैं? 1 रुपए में 100 पैसा होता है। हम क्या करेंगे, नीचे रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ से आ गया हमारा 9/100, ये रहेगा हमारा परसेंट। ठीक, बराबर हो जाएगा हमारा क्या, बराबर हो जाएगा हमारा 90/100। हमें निकाला है धनराशि, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है हमारा 100%, 100% बराबर निकालो। तो यहाँ से लिखोगे आप 90/100, इससे डिवाइड होता है नीचे हो जाएगा हमारा 9/100, नीचे छोड़ दो, कट जाएगा हमारा, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। मल्टीप्लाई में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, 100 से 100 खत्म, 9 से काटेंगे कितने में हो जाएगा हमारा, 10 बार में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 1000। प्रिंसिपल आ गया हमारा 1000। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, जो कि हमारा एमटीएस 2023 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखा कितना आसान था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो कि हमारा सीएल 2022 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर हमारा 1944 रुपए। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका भी ब्याज हमारा वार्षिक संयोजित करना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, हमें दे रखा है 2 साल का सीआईएसए का डिफरेंस। आप सभी को मैं 2 साल का ट्रिक बताया, क्या रेट सेम है, हम 15 गुना 15 लिखेंगे। अलग होता मानो, एक होता 4%, एक होता 6%, तो 6 गुना 4, 4 गुना 6, 6 गुना 4 लिखते। ठीक, हमें सेम रेट है 15 गुना 15 बट्टे में 100, इसको हम परसेंट में छोड़ देते हैं। ठीक, इसके बराबर हमें दे रखा है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं इसको लिख सकता हूँ 15 बना 225 हो जाएगा हमारा 2.25%। ठीक, हमें देखो 2.25% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। कितना हमें दे रखा है 1944 दे रखा है ना, तो लिख दो इसके बराबर 1944। 1944 पहले हम प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 100%, निकालो 100%, ये हो जाएगा हमारा देखो 1944 बट्टे में 2.25 गुना 100। परसेंट क्यों लिखा, परसेंट यहां भी लिखूंगा मैं, इसमें भी लिखूंगा तो कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। ठीक, अब यहां से कोई दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा। अब काटना स्टार्ट करो। देखो 25 से काटता हूँ, 25 चौका 100, 25 से काटूंगा इसको, कितने में हो जाएगा हमारा ये 25 से चला जाएगा 25 9 225, 9 बार में। अब 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 9 दूना 18। ठीक, उसके बाद 9 1 9 और 9 6 54, 216। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो जाएगा 2 जीरो तो आएगा ही, 6 चौक 24 का 4, 4 1 4 अदू 6 और 4 दूना 8, कितना आ गया 86,400 आ गया प्रिंसिपल। ठीक, अब बोला इसी प्रिंसिपल से हमें 10 साल के लिए क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 86400। हमें निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10%, दे रखा है ना 10%, 10% पर एनम। हम क्या करते हैं, सक्सेसिव निकाल लेते हैं। सक्सेसिव क्या होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। ठीक, और सिर्फ 10% का 2 साल का मैक्सिमम लोग क्या होता है 21% होता है। नहीं याद है कोई बात नहीं, लिखो 10 प्लस 10 गुना 10/100, काटोगे यहां से कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 21%। तो डायरेक्ट इसका अगर 21% निकालते हैं तो सीआई निकलता है। ठीक, अगर सिर्फ और सिर्फ हम ये निकालते हैं, ये 1% निकलेगा, वो सीआईएसए का डिफरेंस निकलता है। मैं पिछली क्लास में अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। तो यहां से इसका मैं 21% निकाल लूं डायरेक्ट 21/100, हमारा आ जाएगा क्या, हमारा इसका आ जाएगा सीआई आ जाएगा।
काटो, दो जीरो खत्म, 21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो पूरा मल्टीप्लाई करना गधे वाली काम होती है। यहाँ से देखो हमारे यूनिट से दिख रहा है, यहाँ पे ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, एक ही ऑप्शन में 4 है, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे 18,144। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? नहीं, इतना आप कोई भी तरीके से करते हो, इतना आपको करना पड़ेगा, इससे शॉर्ट इसका पॉसिबल नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पहले उसको आराम से समझना, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मानो हमारे पास 2,000 रुपया है, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 2,000। रेट मानो 10% है, 10%। टाइम हमारा मानो 2 ईयर्स है, कितना साल है, 2 साल है। तो हम इसको ट्री मेथड से कैसे निकालते थे, 2,000 रुपया हमारे पास है, ट्री मेथड से हम इसका 2 टांग खींचते थे, 2 खींचते थे। ठीक, 2 बॉक्स बनाओ पहले, एक 2 बॉक्स हो गए। ठीक, हमें कितना परसेंट देना है, 10% देना है, दोनों पे 10% देना है, लिखो 10%। हम क्या करते हैं, 10% निकालते थे, 10% कितना होता है 2,000 का, साइड में लिख लो 2,000 का 10%, 1/10 होगा, एक जीरो खा जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200। इसमें भी भरते थे 200, इसमें भी भरते थे 200। ये दोनों मिला के जो आता है हमारा, वो ऐसा ही होता है 2 साल का, 2 ईयर्स का क्या होता है, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कितना हो गया 400। सीआई निकालने क्या करते हैं, सीआई निकालना कंपाउंड, कंपाउंड मतलब ब्याज पे ब्याज, पहले साल के जो ये हमारा पहले साल का ब्याज आया है 200 रुपए, इस पे ही ब्याज लेंगे, सबको जोड़ के लिखेंगे तो क्या आता है हमारा, सीआई आता है। तो 200 रुपए पर इसका भी 10% लेंगे, 1/10 कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो ब्याज पे ब्याज देकर हमारा आ गया 20, तो इस पे ब्याज दिए हैं 10%, तभी आया है ना हमारा 20। ये जो हमारा 20 होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 ईयर्स का सीआई माइनस एसआई, सीआई एसआई का डिफरेंस होता है। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका था। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, देखो मैं बोलूं ये तुम्हें मैंने बता दिया कि 10% है, अगर ये 10% ना भी रहे, क्या आप ब्याज निकाल सकते हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इसी 200 पे ब्याज देने के बाद ही तो हमारा 20 रुपया भरा है ना, तो 200 रुपया को मान लेते हैं प्रिंसिपल, कि ब्याज पे ब्याज लगता है, नहीं पता है R% से, R/100, एक साल पे तो 20 रुपया हुआ, तो एक साल कितना हुआ है, तो 20 रुपया हुआ, तो 20 लिख दो। देखो यहाँ से भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ खत्म, 20 से 20 खत्म, यहाँ से रेट बराबर आ गया हमारा 10%। ये मैंने क्यों किया, आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। देखो यहाँ भी हमारा रेट आ गया 10%, यहाँ भी हमारा रेट है 10%, ये हमने बिना देखे निकाला है। यहाँ दिख रहा होगा, आगे आपको नहीं दिखेगा, तब भी निकलेगा। इतना समझ गए ना, आगे वाले क्वेश्चन का पूरा हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है हमसे, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर ₹400 एंड ₹420 इन 2 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल का हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज हमारा कितना है, 400 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया, तो हमें ब्याज का दर बताना है। अगर मैं पहले वाले विधि से बताऊं, मैं अभी एक बार और आपको डिटेल में चल रहा हूं लेके, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, आप सभी को पता है। 2 साल के लिए तो इसका 2 टांग खींचते हैं, 2 टांग खींचते हैं। ठीक, 2 बॉक्स और लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, दोनों मिलाते हैं तो हमारा 2 साल का ऐसा ही होता है। आप सभी को मैंने 10 बार समझा चुका हूँ, ये क्या होता है, 2 ईयर्स का ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक, और यहाँ पे जो आता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, कलर चेंज कर दूं मैं, ये हमारा होता है CISI का डिफरेंस होता है। ठीक, हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2 साल का, ऐसा ही दे रखा है, कितना, 400 रुपया। इसको अगर 2 पार्ट में बांट दूं, कितना हो जाएगा, 200। आप सभी को पता है जो ऐसा ही होता है, जब तक प्रिंसिपल ना बदले तब तक ऐसा ही हर साल इक्वल होता है। तो 200 रुपया एक साल का, अगले साल का 200 रुपया, तो 400 रुपया तभी हुआ ना। इस बॉक्स में मैं 200 भर दूं, इसमें भी 200 भर दूं, तो किसी को कोई एतराज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है। 200 यहाँ मिला है, 200 यहाँ मिला, इसी मिला के 400 हुआ है, 400 यहाँ दे रखा है। ठीक, अब देखो हमारा सीआई दे रखा है 420 रुपया, जो हमारा सीआई है
420 रुपया है, ऐसा ही हमारा 400 है। ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आया, ये हमारा क्या है? ये हमारा है CI माइनस SI। कितने साल का है? 2 इयर्स का है डिफरेंस। जब 2 इयर्स का डिफरेंस को कहाँ लिखते हैं? आप सभी को पता है, यहाँ पे लिखते हैं 20 रुपया। देखो ऐसा ही हमारा 200 200 400, 20 रुपये एक्स्ट्रा है, यही तो हमारा क्या है? SCI का डिफरेंस है। ये सारे मिला के हमारा CI होता है। ठीक, सिर्फ इतना हमारा SI होता है और ये हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस पैदा क्यों हुआ? इसका पैदा होने का कारण ये है, अगर ये नहीं होता तो ये पैदा नहीं होता, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इसी 200 रुपये पे कुछ ब्याज लगा होगा, नहीं पता, 8% लगा होगा, अभी नहीं पता है। तो 200 रुपया पे 8% लगा है, तो R/100, 1 साल की बात है, 1 साल के लिए लगा है। पैदा कौन हो गया? 20 रुपया। 20 रुपया को पैदा कराओ, 1 0 से 1 0 काटो, 20 से 20 काटो, तो यहाँ से R बराबर आ गया, हमारा रेट आ गया, कितना आ गया? 10%। हमने निकाल लिया रेट 10%। यही हमसे पूछ रहा था, इसी को हमने निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, 10%। क्या आपको हार्ड लगा? अगले क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं लिखूंगा, देखना कितना कम लिख के आपको बताऊंगा, ये आपको समझाने के लिए था। चलिए, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के अंत में, ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के अंत में 408 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसी राशि पर इसी अवधि का साधारण ब्याज 400 रुपए है। हमें बताना है प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। अब आप दिमाग लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे। अब देखो ऐसा ही है, ऐसा ही कितना हमारा 400 है। आप सीधा टूट पड़ोगे, बोलोगे 400 है, चलो इसको 2 पार्ट में बांटता हूँ, 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 200। अब एक और चीज दिमाग लगाओगे, बोलोगे 408 रुपया CI है, 400 रुपया ऐसा ही घटा लूंगा, तो हमारा CI से का डिफरेंस आ जाएगा, 8 रुपया डिफरेंस है। ठीक, अब यहां से अपना चक्षु का यूज करोगे, बोलोगे 200 रुपये पे ही 8% से R/100, 1 साल में ही ये 8 रुपया बढ़ाया हुआ, इतना बोलोगे ना? बोलोगे। 2 0 2 0 काटोगे, 2 से काटोगे 4 बार में, तो यहां से डायरेक्ट बोलोगे रेट आ गया आपका 4%। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। CL 2020 का क्वेश्चन है, इसको बनाने में मात्र हमने 5 सेकंड लगाया है। क्या आपको हार्ड लगाइए? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पिछले क्वेश्चन का मैंने और शॉर्ट कर दिया, डिटेल में देखना है पिछले क्वेश्चन को देखो फिर से। चलिए, अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, आप यस लिखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। इस क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है किसी राशि पर निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 रुपया है। ठीक, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 384 रुपया है। तो हमें राशि ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है? राशि ज्ञात करना है। तो राशि ज्ञात नहीं कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जैसे देखोगे 2 साल का क्या दे रखा है हमें, ऐसा दे रखा है 320, 1 साल का निकाल लोगे 320 बट्टे में 2, 1 साल का आ गया 160 रुपए। और देखोगे आप 2 साल का CI दे रखा है 384, ऐसा ही दे रखा है 320। अब डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? हमारा डिफरेंस जाएगा 64 का। ये हमारा क्या होता है? 2 ईयर का CI माइनस SI होता है। इसका पैदा होने के कारण इस पे ब्याज मिला होगा तभी तो ये पैदा हुआ है। तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे, मैंने पहले बताया आपको। यहाँ से 160 रुपया, इस पे रेट नहीं पता, 8% से 1 साल रहा, तो ये भाई साहब पैदा हुए 64 रुपया। बस 0 0 खत्म, 16 से काटोगे, 16 चौका 64, यहाँ से रेट आ गया हमारा 40%। हमें निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे देखो, आप CI से भी निकाल सकते हो, SI से भी निकाल सकते हो, ऐसे निकालते हो। तो प्रिंसिपल हमारा देखो, 1 साल का हमारा कितना बोल रहा है? 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% हो जाएगा। 1 साल का देखना, 1 साल का 40%, 40/100 गुना 1 साल पे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? देखो ये हमारा है P इंटू R इंटू T/100, क्या होता है हमारा? SI होता है। तो यहाँ पे SI लिख दो ना, 1 साल का। 1 साल का ऐसा निकाल सकते हैं, निकाल रखे हैं ना पहले से, 160 रुपए, 160 लिख दो। जो कट रहा है काट दो, 4 से काटोगे कितने बार में कटेगा? तो 4 चौका 16, 4 बार में। यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 400 रुपया, बैक निकल गया ना 400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर।
अगर आपको 1 साल को नहीं निकालना है आप सीधा निकालो ना, देखो प्रिंसिपल आपका कितना है, ये निकालना मत, ये आसान है, बता रहा हूँ बस समझने के लिए। पी रुपया प्रिंसिपल है, इस पे रेट हमारा 40% से 40/100, 2 साल के लिए 2 साल लिखो, 2 साल में कितना प्राप्त हुआ है, 2 साल में 320 रुपया प्राप्त हुआ है, 1 साल में 160, 2 साल लिखो तो यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा 320 रुपया। अभी भी काटोगे आंसर सेम आएगा, काटो यहाँ से डायरेक्ट काटो, देखो कितना हो जाएगा हमारे, देखो 40 दूना 80, 80 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 80 चौका 320, यहाँ से भी प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 400 आ गया, कहीं से भी निकालो आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझने से पहले आपको क्लास को फटाफट लाइक करो, आपका दोस्त भाई बहन कोई पढ़ रहे हैं उसको शेयर करो पहले, तभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हो, आप लोग देखते हो भाग जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको मैं इतनी मेहनत से पढ़ाने के लिए आता हूँ तो आपका भी हक बनता है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट कीजिए, जैसा भी लगता है आप कमेंट करके जाओ ना, कुछ भी कमेंट करके जाओ, थैंक यू लिख के जाओ, यस नो कुछ तो लिख के जाओ, पता चले कौन को लोग सिंसियरली देख रहे हैं। स्किप करने वाले तो बहुत है, जैसे छोटे चैनल देखते हैं स्किप करके भागते हैं, उनको नहीं पता ये कंटेंट की क्या कीमत है, जब प्राइवेट कर दूंगा ना तब पता चलेगा। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है 625 रुपए की राशि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमारा कितना है, 4 रुपया है, वार्षिक ब्याज का दर बताना है। देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, मानो आपके पास 100 रुपया है प्रिंसिपल, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपका 10% है, टाइम बोल देता हूँ 2 साल के लिए। मैं आपसे बोल दूं CISI का डिफरेंस बताओ, 2 साल का CISI का डिफरेंस बताओ, 2 इयर्स का CI माइनस SI बताओ। आप क्या करते हो, आपको मैंने सिखाया था 10 गुना 10 करना है, बट्टे में 100 लिखना है, परसेंट में छोड़ देना है, तो ये हमारा CISI का डिफरेंस होता है। इसको काटो, खत्म खत्म खत्म, यहां से आ गया 1%, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा 100 का अगर 1%, 1/100, तो हमारा CISI का डिफरेंस आ गया 1 रुपया, कितना आ गया, 1 रुपया आ गया, बराबर 1 रुपया लिख सकते हैं। ये मैंने सिखाया था शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं यही बात बोल दूं आपको, ऐसे लिख दो 100 रुपया गुना 10 बट्टे में 100, ऊपर में परसेंट छोड़ोगे, जब परसेंट को हटाते हैं हम, इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आता है, परसेंट का मतलब 100 होता है। अभी भी इसको अब काटोगे सारा कुछ, 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, यहां से भी कितना आया, 1 रुपया आ गया। CISI का डिफरेंस 2 साल में कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। अब ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 1 रुपया आएगा, 2 साल का डिफरेंस आएगा। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको मैं हटाता हूं पहले फिर दिखाता हूं। हमें दे रखा है कितना रुपया, 625 रुपया, 625 रुपया, पहला R%, तो हम 2 बार लिखेंगे ना, R गुना R अपॉन 100, परसेंट हटाएंगे देख पर और 100, ये हमारा क्या होता है, CISI का डिफरेंस होता है, ये R इंटू R अपॉन 100 इंटू 100 बराबर कितना, 4 रुपए लिख देंगे। अब यहाँ से काटना स्टार्ट करो, 25 से काटोगे, 25 बार में 625, ये जाएगा 4 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, यहाँ से आ गया हमारा R² बराबर 4 चौका 16 चौका 64 64, यहाँ से R निकालू मैं कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा तो बाहर कितना आएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं R बराबर √64, तो बाहर कितना आ गया, 8 आ गया, यही हमारा आ गया रेट 8%, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसके अंदर। अगर इसी में अलग अलग भी रहे तब भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। अब सीख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, बकवास करने के लिए बहुत सारे चैनल बचे हुए हैं, यहाँ आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैथ में आपका डरना खत्म कर दिया ना, तो फिर आप चैनल पे दोबारा घूर के मत आना, वापस मत आना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है हमसे, 16,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करो, कभी मैंने बताया था आपको, 16,000 है ना, लिखो 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, ठीक है, हमें नहीं पता नहीं कितना है, तो लिखे R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100 बराबर डिफरेंस कितने का, 16 का, सॉरी 160 का, तो 160 लिखो। पहले क्या बोलता था, पहले ही बोलता था मैं आपको, R इंटू R अपॉन 100 लिखोगे,
इसको परसेंट में छोड़ देते थे, क्या कर जाता था। अब परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे ना, तो इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं R/100 इंटू R/100 तो आपको दिक्कत होगा। अगर होगा तब बेवकूफ, बुरा लगे आपको अच्छा लगे, इसमें तो किसी कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। सेम चीज ही है, ठीक है। इसको मिटाओ, दिमाग ना लगाओ ज्यादा और आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे। काटो, देखो 2 जीरो खत्म, 160 से 160 खत्म सीधा, तो यहां से आ गया R² बराबर 100। आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि रूट के अंदर डालोगे तो बाहर कितना आएगा 10, यहां से डायरेक्ट आ गया हमारा 10%। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखना, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी निकलेगा सेम ट्रिक से, इसलिए मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ, हर जगह काम करे। क्वेश्चन बोल रहा है 1500 रुपए की राशि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंदर कितना 18 रुपए है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में R% है और दूसरे वर्ष में 20% है, आर का मान बताना है। मैंने आपको पहले में सिखाया था, क्या सिखाया था, x इंटू वाई अपॉन 100। इसको परसेंट में छोड़ दो या परसेंट हटा के आप 100 लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x/100 इंटू y/100। ये चीज तो मैंने बोला था, यहाँ पे अलग अलग दिया है, हम कुछ दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे। देखो 1500 रुपया है हमारे पास, एक दे रखा R% R/100 लिखो, दूसरा हमारा देखा 20%, 20/100 लिखोगे। डिफरेंस हमें देखा कितने का, 18 का, 18 लिख दो, बात खत्म। अब यहां से काटो, देखो 2 जीरो खाएगा, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 3 छक 18। तो यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना, 6%। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे अब हम पढ़ेंगे 3 साल का CISI का डिफरेंस। चलिए चलिए आते हैं, पहले बेसिक से कुछ बताता हूं मैं आपको। देखो मानो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है 1000 रुपया है, रेट मान लो आप 10%, टाइम ले लो 3 साल, 3 इयर्स। अब मैं पूछता हूँ 3 साल का CISI का डिफरेंस बताओ, कैसे बताओ। देखो 2-3 चीज सिखाता हूँ आपको, वो आराम से सीखना, क्या आसान होगा ना, आप खुद अब डिसाइड कर लोगे कौन सा तरीका बनाना आपके लिए आसान है। ठीक, पहला तरीका ट्री मेथड से बताता हूँ। ठीक, 1000 रुपया है हमारे पास, 3 साल के लिए। पहले तो 3 को इसका ब्रांच खींचेंगे, ब्रांच में टहनियां खींचेंगे, इसका 3 पार्ट बनाओ। 10% है ना सब पे, 10% इस पे भी लगेगा, 10% इस पे भी लगेगा, 10%। ठीक, 3 बॉक्स बनाओ, पहला बॉक्स, दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा। ठीक, 10% लो, इसका 10% कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का आप 10% निकालते हो तो 1/10 निकालोगे तो 100 होगा। इस वाले भाई साहब का 100 हो जाएगा, इस वाले भाई साहब का 100 हो जाएगा। ये जो साथ साथ में भाई साहब हैं, तीनों को जोड़ोगे ना, आपका आ जाएगा 3 साल का, 3 इयर्स का, ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा। बिलीव करवाऊंगा, डोंट वरी, बिलीव करवाऊंगा। कैसे हो गया ये भी आपको दिखेगा। अब जो है ना ये खचरा, ये जो आया है हमारा 100 रुपया, जैसे CI में जाएगा ना, इस पे भी अगले साल में ब्याज देना पड़ेगा, 100 रुपये पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। एक बॉक्स और बनाओ नीला वाला यहाँ पे, 2 साल में मैंने सिखाया था, 100 रुपये पर 10%, 100 रुपये का 10% 1/10 होता है। खर्चा कर लो, 0 0 खत्म, यहाँ से कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, अब इसमें लिख देंगे हम 10। ठीक, अब इस दोनों भाई साहब पे भी हमें ब्याज देना पड़ेगा तीसरे साल में, इस पे भी ब्याज देंगे। ठीक है, इस पे ब्याज देंगे, कितना हो जाएगा, देखो इसको जोड़ो, 100 100 200 210, 210 पे 10% देंगे, 1/10, 0 0 खाएगा। अब यहाँ पे जो एक बॉक्स बनेगा, इसमें कितना लिखाएगा हमारा, 21 लिखाएगा। कुछ चीज दिखा तो आराम से समझना, बिल्कुल आराम से, डोंट टेक एनी टेंशन, आराम से समझो। देखो 2 साल का अगर मैं इस बात पार्ट को भूल जाऊं,
इसको सिर्फ देखा हूं मैं आपको। 2 साल का CISI का डिफरेंस ये होता था, ये होता था ना, और 2 साल का ऐसा ये होता था, और 2 साल का CI पूरा होता था, ये आपको याद होगा। ठीक। जो भाई साहब एक्स्ट्रा आए हैं, ये दोनों भाई साहब एक्स्ट्रा आए हैं ना। अगर इस सबको साथ में जोड़ लेते हो, इस सबको साथ में, सबको साथ में, क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 3 साल का, 3 इयर्स का CI बोलूं मैं, सबको जोड़ लो तो 200, 100, 300, और इधर 31, 331 हो गया, 331। अब यहां से मैं बोलूं, आप बताओ 3 साल का CISI का डिफरेंस, यहां से भी डिफरेंस देखते हो 31 का है, यहां से देखेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ इसको देखेंगे, यही भाई सब एक्स्ट्रा हैं, यही यही ये वाले जो भैया हैं, इनको बड़ा वाला बॉक्स में डालते हैं, इसको बोल देते हैं हम क्या? 3 इयर्स का CI माइनस SI। दिखा आपको 3 साल का CISI का डिफरेंस कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 21 + 10। कितना होता है 21 + 10? 31। क्या इसको समझने में आपको हार्ड लग रहा है कुछ? नहीं, लगना भी नहीं चाहिए, ये बेसिक्स है। अच्छा, आप बोलोगे इस वाले पार्ट को सीधा आप बोल दिए 3 साल का ऐसा ही है ये, मैं कैसे मान लूं? मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हुआ। देखो, 1,000 रुपया प्रिंसिपल है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%, 10%। ठीक। तो आप लिखोगे 10% से 10/100, 3 साल का ऐसा निकालना है, 3 साल। ये हमारा होता है, देखो फॉर्मूला आपको याद होगा, P × R × T/100 बराबर ऐसा ही होता है। यहां से भी ऐसा ही निकाल कर आप चेक कर लो ना, आपको जब मेरे विश्वास नहीं है तो। 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो खत्म। यहां से कितना आ गया? 100 या 300। अब तो विश्वास हो गया। जो पहला वाला लाइन होता है वो हमारा ऐसा ही होता है। यहां से भी आया 300 ऐसा ही, यहां से भी ऐसा आया 300। इतना विश्वास हो गया आपको? अजी करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया फार्मूला। चलिए आते हैं, पहले फार्मूला से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ट्रिक भी देंगे आप, डोंट वरी। लेकिन ट्रिक आपको गड्ढा में डुबाएगा, इतना आपको पता होगा। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। तो सेशल 2022 का पूछे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 432 रुपए है। हमें मूल राशि बताना है। क्या बताना है? फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें बताना है, कैसे बताएंगे? देखो, एक तो होता है फार्मूला, मैं लिख दे रहा हूं, मैं यूज कभी नहीं करूंगा, जो फार्मूला हार्ड होगा। आपको लगेगा सर फार्मूला नहीं बताए आप लीजिए आपका फार्मूला। 3 साल का CISI का डिफरेंस होता है 3 इयर्स का, मैं अगर बोलूं CI माइनस SI, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? PR², P × R² अपॉन, अपॉन में 100 का क्यूब होता है। ठीक है, फिर हमारे इंटू में जाता है 300 + R। ये महा ही ना घटिया फार्मूला है। बोलोगे सर घटिया फार्मूला कैसे बोल सकते हो? बोल सकता हूँ, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, तब निकाल लोगे। अलग अलग दे देगा ना, इसका कोई यूज नहीं है। इससे कभी मत बनाना, याद करने के लिए लिख लेना। इसे भी मैं बना के दिखा दूंगा, आपको लगेगा कि बनाए नहीं सर। मैं किससे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ट्री मेथड से। देखो 20% है, इसको क्या बोल सकते हैं? 20% का वैल्यू होता है हमारा 1/5। ये 5 हमारा होता है प्रिंसिपल, पहले क्लास में बताया है। ये 1 जो होता है हमारा इंटरेस्ट होता है। 3 साल के लिए अगर हमें प्रिंसिपल मानना पड़े तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे 5 × 1 साल, 5 × 5 2 साल, 5 × 5 3 साल। इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, लेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मर्जी है, हम कुछ भी मान सकते हैं। 1 साल के लिए 1 डंडा, 2 साल के लिए 2, 3 साल के लिए 3 ब्रांच निकाले। इस पे क्या बोल रहा है? हमें 20% देना है। 20% की वैल्यू 1/5, 1/5 लिखूंगा, 1/5 लिखूंगा, इधर में मैं 1/5 लिखूंगा। 1/5 ही क्यों लिखा? आपको इसको 20% भी लिख सकते हो, क्योंकि 20% का ही वैल्यू आता है हमारा 1/5। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो हमारा 3/5 है, 3/5 है, इसमें अगर 1/5 से डिवाइड करूंगा तो 2/5 बचेगा। इसको मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर, इधर भी होगा हमारा 5 का स्क्वायर, इधर भी होगा हमारा 5 का स्क्वायर। कुछ लोग को नहीं समझ में आया, ऐसे लिखो 5 × 5 × 5, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, ठीक, 1 5 को खा जाएगा ना, तो 2 5 बचेगा। ठीक है, यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अगली बार हमारा 5 का स्क्वायर है, 2 बार है तो 1 बार तो खा रहा है ना, अभी आपको दिखा है। जितने बार होता है उसमें से 1 बार इससे मल्टीप्लाई करते तो खा जाता है। 2 बार है तो 1 बार खा जाएगा, तो 1 बार बच जाएगा, 1 5 बच जाएगा।
नहीं आया समझ ऐसे लिखना 5 × 5, इसको 1/5 करते रहना, फिर देखना 5 लिखना, बेवकूफ़ी करना, ठीक है, एग्जाम में जाकर के ये सब करते रहना, फिर आके बोलना क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। अब देखो ये हमारा दूसरे साल का क्या निकल गया, फिलहाल यहाँ तक देखते हैं तो दूसरे साल का सीआई निकल गया, लेकिन दूसरे साल के सीआई पे भी तीसरे साल अगर हम निकालना पड़ता है सीआई, सीआई पे भी सीआई लगता है तभी तो कंपाउंड होता है ना, तो इस पे भी लगेगा हमारा कितना 1/5 भाग, तो 5 देगा, इसमें भी 1/5 भाग 5 देगा, इसमें भी 1/5 भाग 1 देगा, टोटल हमारा 5 5 10 11 देगा। यहाँ पे मैं 11 लिखूं तो कोई दिक्कत होगा किसी को? बहुत लोगों को होगा। डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आपका हिम्मत कैसे हुआ? निकालो, 5 का स्क्वायर है ना, सबको जोड़ लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 5 55, 55 का डायरेक्ट निकालोगे आप 1/5 भाग, ठीक आएगा 11 बार में, 11 आया ना, यही तो मैंने लिखा था। आपको फिर डर किस बात की है? यहाँ से आप ये दोनों भाई साहब जो होते हैं, ये होते हैं हमारा 3 साल का 3 इयर्स का CI माइनस SI होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, जो कि हमारा दे रखा है क्वेश्चन में कितना, ये जो निकला है हमारा फिलहाल निकला है 16, 16 बराबर क्वेश्चन में दे रखा हमारा 432, 432 हमें निकालना है प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल कितना माना है? 3/5 माना है ना, देखो यहाँ पे 3/5 माना है। 3/5 का मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5 125, हमें निकालना है 125 बराबर, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक माना हुआ। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 432 बट्टे में 16 गुना में 125। जब इसको काटोगे आप 16 से, 16 दूना 32, 16 से तो 112। अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 27 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो कैसे करोगे कुछ शॉर्ट बताऊंगा, डिटेल में चल लेगा। चलो, अगर 27 से डायरेक्ट भी करते हो 7/35 बात, यूनिट से नहीं होगा, इतना तो आप समझ चुके होंगे अभी तक। कैसे करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई छोड़ो, डिजिटल सम से करते हैं। ये कितना हो गया 7 2 9, ये हमारा 5 2 7 1 8, तो 9 × 8, 9 × 8 कितना होता है? 9 × 8 मतलब 72। अब 72 का मतलब होता है हमारा 9, तो डिजिटल सम से देखेंगे हम ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 9 पहुंच रहा है, ठीक। ऑप्शन चेक करो, देखो 3 3 6, 8 6 14, 14 7 21, 7 4 11 21 होता है, 2 1 3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 3 3 6 और 7 5 12, 12 6 18, 18 होता है हमारा 1 8, तो 1 + 8 हमारा 9 होता है, ये होने का चांस है। अभी और चेक करेंगे, 3 3 6 6 5 11, 11 8, 11 8 होता है हमारा 19, 19 मतलब 10 मतलब 1 होता है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा। 3 3 6 3 9, अब देखो यहाँ पे 2 2 का डिजिटल सम आ गया हमारा, तो ये हमारा हुआ ही नहीं, डिजिटल सम से नहीं हुआ, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो 27 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 पंच है, तो कुछ लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते आज हो चुका, 27 पंच होता है 135, 135 का 5 लिखोगे, 27 दूना 54, 54 में कितना जोड़ोगे आप 13, 54 में आप 13 जोड़ोगे 67 होगा, 54 13 67 का 7 हाथ बाकी 6, 27 से कहीं 27, ठीक। आप 27 में कितना जोड़ोगे? 27 में जोड़ोगे आप 6, कितना आ जाएगा 33, आगे हमारा 3375। इतना मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, कभी कभी करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। हमने दिमाग लगाया कैसे करे, बट ऐसे ही बना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि 2 2 का डिजिटल सम हमारा 9 रहा था, हम नहीं कर सकते ना, जब एक का हो तभी कर सकते हैं, हर वक्त डिजिटल सम काम नहीं करता, ये भी आपने देख लिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, सीसल 2023 का पीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 4% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज ₹76, देन फाइंड द अमाउंट। हमें दे रखा है 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है 76, ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4%। अब एक चीज बच गया आपका, ट्रिक से बनाना बच गया। देखो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, कभी मत बनाना, ठीक। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। डिफरेंस दे रखा है 76, डिफरेंस 76, ट्रिक हमारा क्या होता है? PR² अपॉन 100 का क्यूब इंटू 300 + R। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ दिखा रहा हूँ, देखना, कभी मत बनाना, ये काम नहीं आएगा, हार्ड भी होगा, देखना अभी। अभी देखना कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। 76 इंटू पी हमें निकालना ही है, इंटू नहीं बराबर पी निकालना है, पी रेट कितना है 4%, 4 × 4 हो जाएगा, अपॉन कितना करना पड़ेगा, एक पे कितना जीरो, चलो अलग अलग लिखते हैं, 100 × 100 × 100 का फायदा नहीं है, फिर लिख रहे हैं 300 + R, 300 में R जोड़ोगे तो 300 हमारा कितना है, 300 इसमें 4 जोड़ोगे 304, 304
अब काटते हो तो कितने बार हो जाएगा, 25 बार में। इधर काटते हो तो 25 बार में। ठीक है, और कट रहा है 76 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा हमारा 304। कटना तो चाहिए, 304 कट जाएगा 76 से हमारा 4 बार में। हाँ 7 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में। 4 से काटेंगे 25 बार में। यहाँ पे कट गया ना, दिख रहा है तब। यहाँ से हमारा पी बराबर आ गया 25 का क्यू। 25 क्यू क्या था हमारा, 15,625 होता है। अभी यहीं पर ना, यहीं पर अगर आ जाता 29, फिर आपका ना हालत खराब हो जाता। 29 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 100 है तो 29 नहीं आएगा। लेकिन ये हार्ड है, मैं आपको आसान दिखाता हूँ। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में, डोंट वरी। मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे ना खत्म होता है ना, आपको दिखाता हूँ। अरे भाई साहब, सब क्यों आ रहे हो आप एक साथ, पूरी फैमिली आओ ना। आपको अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? हाँ, अब आते हैं अपने वाली ट्रिक से। देख, 4% है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/25 होता है। सभी को पता है ना, तोड़ते 1/25 आता है। 3 साल के लिए है ना, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। हम इसको 3 बार लिखते हैं 3 साल के लिए, 25 गुना 25 गुना 25। 3 साल के लिए है, 3 टांग खींचो उसको, 3 टहनियां खींचो, 3 ब्रांच। हमें सब पे इक्वल देना है ना। 4% का वैल्यू 1/25 है, तो 1/25 ही लिखूंगा मैं। सब में क्यों लिख रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में आपका आएगा, अलग अलग भी रहेगा तब भी इससे बनेगा। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग कर देना, जैसे मानो यहाँ 15% या 20 या 30 कर दिया ना, ये कोई काम का नहीं बचेगा। मेथड ऐसा सीखो जो हर जगह काम आए। ठीक है, देखो 3 बार है, एक बार खा जाता है ये, तो 2 बार बचता है, तो लिखो 25 का स्क्वायर। इधर भी लिखो 25 का स्क्वायर, इधर भी लिखो आप 25 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में समझाया था शॉर्ट करने का तरीका। ठीक, यहाँ पे देखो 2 बार है ना, एक बार खा जाएगा तो एक बार बचेगा 25। इतना सिखाया था, याद होगा ना। अब यहाँ पे देखो फिर से इस सारे पे भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा ना सब पे। तो इस पे से कितना मिलेगा, 2 बार है तो एक बार बचेगा, इस पे 2 बार है एक बार बचेगा, ये एक ही बार है तो एक ही बार बचेगा, मतलब एक बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 25 50, इधर एक 51 51। ये वाले सबको जोड़ो, 3 साल का डिफरेंस होता है, 3 इयर्स का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, CI और SI का डिफरेंस होता है। ये हमारा कितना हो गया, 76। क्वेश्चन में दे रखा है 76, जो हमारा 76 के बराबर है। अब हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, जो दोनों बराबर ही आ गया, तो हमारा प्रिंसिपल कौन सा होता है, प्रिंसिपल तो हमारा यही होता है पूरा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 25 का क्यू कितना होता है हमारा, 25 क्यू होता है हमारा 15,625। उसको नहीं आया समझ इसलिए होगा 15,625 बराबर, इसलिए होगी 76/76। गुना करोगे 15,625 से, 76 खत्म होगा, यहाँ से हमारा होगा 15,625 ही आएगा। आंसर हो गया हमारा 15,625। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ये वाले मत लगाना, ये लगाना आपका मर्जी है, आप लगा भी सकते हो। जब आपको हार्ड लगेगा ना, कुछ अटपटांग आ जाएगा, मानो जैसे यहाँ पे आ गया 357, काटते रहना कैसे कटेगा। ये आसान है, ये बहुत आसान है। इसमें तो हमें इतना, ये तो फालतू लिखे हैं, इसलिए लिखना ही था। यही 76 आया ना, देखते 76, यहाँ भी 76 बराबर, कोई बात नहीं है। हमने इसको माना था प्रिंसिपल, यही आंसर हो गया हमारा प्रिंसिपल का। चलिए ज्यादा ज्ञान ना देते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। दो तरीके बहुत पता है मेरे को, उतना अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए ना वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इतना ही सीखो, इतना से काम चल जाए। ये क्वेश्चन बोला हमसे, किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, उसके बीच का अंतर है 15.1625। हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक, किस धनराशि पर बोला है ना, ऑन व्हाट अमाउंट, प्रिंसिपल बताना है। देखो कैसे निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे अपने तरीके से। देखो 5% का वैल्यू होता है हमारा 1/20। 5% का बोलते हैं 1/20। 3 साल के लिए तो 3 बार हम 20 लिखेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक ठीक, 3 साल के लिए बोला तो 3 ब्रांच निकालो, इसका 3 टहनियां बनाए ना हमने। यहाँ से प्रत्येक में 1/20 लगेगा। मैंने शॉर्ट सिखाया था आपको, 1/20 3 बार है, एक बार खा जाएगा तो हमारा बचेगा 20 का स्क्वायर। इधर भी होगा 20 का स्क्वायर, इधर भी होगा 20 का स्क्वायर। अच्छा ये सारा आपको पता है ना क्या होता है, ऐसा ही होता है एक साथ वाला। इधर कितना बचेगा हमारा, इधर जैसे आएगा तो 2 बार है तो एक बार बचेगा। इधर कितना बचता है,
इसका एक बार बचेगा, इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका एक बार बचेगा, इसमें जोड़ेंगे, कितना 20 20 40, इसमें से एक बचेगा 41 41। तो ये हमारा 3 साल का CISI का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 61। अब देखना 61 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 1525, मतलब 15.25 15.25। हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कितना माना है, प्रिंसिपल हमारा ये होता है पूरा, ठीक। प्रिंसिपल हमारा कितना 8000, 8000 बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 15.25 बट्टे में 61 गुना 8000। अब देखना ये दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो खा जाएंगे, ये सभी को पता होगा, किसी कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। अब यहाँ से आपको ना काटना मुश्किल लग रहा होगा, क्या कर सकते हैं, यहाँ से करते हैं, कुछ तो करेंगे। 61 से काटते हैं, 61 दूना कितना होता है हमारा 6 दूना 12 122, 2 बार में। अब देखना 152 में से 122 घटा लेंगे, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा 035। दो 61 पंजे कितना हो जाएगा 60 पंजे 300, एक बचा 5, कट रहा है डायरेक्ट 25 बार में, ज्यादा हार्ड नहीं था। 25 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 थर्ड कितना होता है 5, 25 हटा हो जाता है हमारा कितना 200 और इस पे एक जीरो, कितना आ गया 2000। हार्ड नहीं था, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 2000। डिजिटल सम आपको हार्ड लगता है, डिजिटल सम ज्यादा दिमाग खाता है, नीचे 7 आ रहा है ना, फिर इसको हम नीचे 10 बनाना पड़ता है, समझ रहे हो, नीचे एक सही है ना, एक बनाना पड़ता है, 10 नहीं एक बनाना। चलो आसान था, ये भी काटना आसान था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे। If the rate of interest is 5%, then what would be the difference between compound interest and simple interest received on rupees 10,000 each after 3 years from now? देखो ब्याज का दर हमें दे रखा है 5%, ठीक, बोल रहा है 3 साल में, 3 साल बाद जो है 10,000 रुपया प्रत्येक पर प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर बताना है, हम बनाएंगे अपने तरीके से। 10,000 रुपया प्रिंसिपल, ठीक, 3 साल के लिए बोला है, 3 ब्रांच खींचो इसका, प्रत्येक में कितना बोल रहा हमें 5%, 5%, 5%, 5%। 10,000 का 5% कितना होता है 10,000 का, आप लोग 5% निकाल लेना साइड में, जिसको नहीं पता है। 5/100 लिखोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 500 रुपया, इस पे मिलेगा 500, इस पे मिलेगा 500, इस पे मिलेगा 500। ये पूरा हमारा ऐसा ही होता है, ये वाला लाइन जो पूरा देख रहे हो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा CI क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड करता है, पिछले साल के जो इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। 500 का 5% कितना होता है, 500 का 5% निकालते हो, परसेंट 2 जीरो खाता है तो 25 होता है। तीसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल पे जितना इंटरेस्ट आया है ये पूरा दूसरे साल का इंटरेस्ट है, इस पे भी इंटरेस्ट आएगा ना, तो हमारा 500 500 1000 1000, ये हमारा कितना है 25, तो 1000 25 पे भी 5% लगाते हैं, तो 5/100 लिखेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 51 25 आ जाएगा, कि 1000 पंचे 5000 और 25 पंचे 125, नीचे हमारा 100 है तो 2 अंक का बाद 100 लगा दो, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा 51.25। हमें 3 साल का CISI का डिफरेंस पूछना है, तो यही होता है हमारा पार्ट, जो 3 साल का CISI का डिफरेंस पिछले क्लास में पढ़ाया हूं मैं, आप लोग देख सकते हो जाके, ठीक है। कितना हो गया हमारा ये, तो 3 ईयर्स का CI माइनस SI आ गया हमारा कितना, तो ये आ गया देखो हमारा 76.2625, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब कुछ आएंगे महानुभाव आदमी, वो आपको और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आपको हालत खराब कर देगा। एक तो ये है आप 3 साल का CISI मतलब CI याद कर लो, तो वो हमारा कितना होता है, 3 साल का CI याद करते हो तो वो हमारा होता है 15.76, ठीक, 25%। ये कैसे होता है, इसको ऐसे निकाल सकते हो आप सक्सेसिव से, ठीक है। सक्सेसिव क्या होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपन 100, ये 2 बार लगाना पड़ेगा 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए याद कर दे तो बेवकूफी है, लगाओ 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5/100, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 10.25, 10.25% आ गया। अब इस पे भी लगाओ तो 10.25 प्लस 5 प्लस यहाँ से 10.25 लिखोगे, फिर इसका 5%, 5/100, दशमलव हटाओगे नीचे एक बार और 100 आएगा। सबको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करते हो तो भी कितना होता है मल्टीप्लाई का, 51.25 मतलब 5125 लिखोगे, उसका 4 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, ठीक। यहाँ से 10 5 15 15.25, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको कितना, पॉइंट लिखो 0.15
5125। जब जोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका कितना पता है, ये आपका आ जाएगा 15 दशमलव, इसको जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 तो रहेगा ही, इधर 51 में 25 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 7625। ये आ गया 3 साल का CI, 3 साल का CI आ गया। ऐसा ही कितना 3 साल का 5% है 15%, 15% घटा लोगे CI से का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारा 0.725%। अब इसका ना इतना निकाल दोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है, ये मत करना कभी भी। इस टाइप से करना आसान से निकलेगा, कुछ हार्ड कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा ही रहा हूँ, कोई काम का नहीं है ये। वो आप पढ़ते पढ़ते ना आप समझ जाओगे आपको कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है, ठीक है। ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 4% है। तो हमें बताना है कैसे बनाएंगे इसको। अब इसमें लगा के दिखाओ हिम्मत है तो वो फॉर्मूला लगाओ, ट्रिक। कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, अब आपको आना पड़ेगा ट्री वाले मेथड पे जो कि बेस्ट मेथड है हमारा। 20,000 रुपए प्रिंसिपल 3 साल के लिए बोल रहा है ना, इसका 3 ब्रांच लगाओ, ठीक, 3 ब्रांच लगा, 3 ब्रांच निकाल दिया हमने। हमें कितना पहले साल कितना बोल रहा है, पहले साल बोला है 10%, 10% लिखो। तो दूसरे साल हमारा कितना है 20%, 20% लिखो। और तीसरे साल हमारा है 4%, 4% लिखो। अब बताओ 20,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 10% मतलब 1 जीरो खाएगा, ठीक। इससे अब यहाँ से निकाल भी लोगे साइड में, जिसको नहीं आएगा उसे निकालेगा। 20,000 का 10%, 10% 1/10 होता है, 1 जीरो खाता है, ठीक है। तो 2,000 रुपया, 200 रुपया, सॉरी 20,000 रुपये का 20% कितना, 4,000 रुपया। क्योंकि देखो 4,000 कैसे बोला मैंने डायरेक्ट, कि 10 से दुगुना हुआ है तो इसका दुगुना यहाँ भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका 4% निकालेंगे, 4% कितना होगा, तो देखो 4% निकालने क्या करोगे आप, यहाँ पे ऊपर में लिखोगे 4, नीचे में लिखोगे 100 और 2 जीरो खाएगा ना, 4 दूना 800। अब लिख दो इसका कितना आ गया 800। अब देखो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस वाले जो पहले साल का जो ब्याज आया इस पे ब्याज देंगे तो दूसरे साल पे आएगा। इसका कितना देखो ये हमारा है कितना, 2,000 रुपये पर देना पड़ेगा 20%, 2 साल 20% है ना, तो 20% दोगे तो कितना आएगा हमारा 400 आएगा। 2,000 रुपये का 20% परसेंट हटाओगे 2 जीरो खाएगा तो 400 आ गया। अब देखो दूसरे साल का CI पे भी हम CI देंगे तभी तीसरे साल का CI बनेगा। 2 साल के ब्याज पे ब्याज देते हैं तभी तो कंपाउंड होता है ना। और दूसरे साल में कितना हो गया देखो, 4 दो 6,000, 6,400, 6400, 6400 में हमें देना है 4%, तो 4/100 लिखेंगे, 2 जीरो खत्म। 64 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारे, 4 चौका 16 का 6 और 4 चौक 24 1 25। ये जो होता है पार्ट हमारा, यही होता है हमारा 3 साल का CI का डिफरेंस। तो दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, 4 दो 600, ठीक, और प्लस 56 कितना आ गया 656 रुपये, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन में मानो मिस्टेक है, इसको बना लो 656 रुपये। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 656 रुपये। जब भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, ठीक है, तो आपका कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, ऐसा ट्रिक सेम वाले में सब काम करता है, लेकिन 2 साल में काम करता है वो, 2 साल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 साल वाले में आप ये वाला तरीका प्रेफर करना, ये बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा आपको क्विक वीडियो मैथ का अभिषेक से, यहाँ पे आपको PDF मिलेगा। ये रहा आपका लोगो, इस लोगो या इसको आप स्कैन करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो quick_vt_math08। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो आप, कमेंट में आप थैंक यू लिख सकते हो, आपको समझ में आया तो। नहीं आया तो लिखो ना अच्छा ही लगा, अच्छा लगा तो एटलीस्ट लिख के तो जाओ, तभी तो मेरे को पता चले कितने बच्चे सिंसियर हैं। आज आपको ये लिखना है कि हाँ मैं आपसे पढ़ा हूँ, क्लास मेरे को अच्छा लगा बुरा लगा लिख के जाओ, कुछ तो लिख के जाओ। चलिए आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।